गीता अध्याय 4 श्लोक 11। ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम् मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। हे अर्जुन, जो भक्त मुझे जिस प्रकार भजते हैं मैं भी उनको उसी प्रकार भजता हूँ, क्योंकि सभी मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। यहाँ भगवान कह रहे हैं कि जो जिस रूप में मुझे भजता है मैं भी उसी रूप में उसे भजता हूँ। अर्थात जिस रूप में जो मुझे स्मरण करता है, याद करता है, चिंतन करता है, मनन करता है, मैं भी उसी रूप में उसे मिलता हूँ, उसी रूप में उसे प्राप्त होता हूँ। जैसे कोई स्वामी के रूप में, अपने मालिक के रूप में भगवान की भक्ति करता है तो वो उसी रूप में उसे दर्शन देते हैं। कोई पिता के रूप में करता है, कोई सखा के रूप में करता है, कोई प्रेमी के रूप में करता है, कोई पति के रूप में करता है, कोई पुत्र के रूप में करता है। तो सभी प्रकार से भगवान की भक्ति की जा सकती है और सभी रूपों में भगवान उसको दर्शन दे सकते हैं। जिस भी रूप में वह उनका चिंतन मनन करता है, उनको भजता है, भगवान भी उसी रूप में उनको दर्शन देते हैं। अगर कोई सकाम भक्ति भी करता है तो भी भगवान उसको सकाम भक्ति का भी फल देते हैं। कोई दुखों के निवारण के लिए भगवान को याद करता है तो उसके दुख दूर होते हैं। किसी को किसी वस्तु की अपेक्षा है तो वह वस्तु उसकी पूर्ति भगवान करते हैं, भगवान उसे वह वस्तु देते हैं। किसी को भोग चाहिए, किसी को ऐश्वर्य चाहिए, जो कुछ भी जिसे भी चाहिए उसी रूप में भगवान उसको देते हैं, जिस रूप में वो उसे याद करता है। जिसे वस्तुएं चाहिए, जिसे ऐश्वर्य चाहिए तो उन्हें वस्तुएं और ऐश्वर्य भी भगवान प्रदान करते हैं। इसका कारण बता रहे हैं भगवान आगे, क्योंकि सभी मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। मनुष्यः सर्वशः मम वर्तम अनुवर्तन्ते। सब मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। कहीं से भी रास्ता हो, जब भी आप भगवान को याद करते हैं, चाहे किसी भी रूप में, किसी भी काम के लिए, किसी भी कार्य के लिए, तो वो रास्ता परमात्मा की तरफ ही जाता है। चाहे आपने अपने दुख मिटाने के लिए परमात्मा को याद किया तो भी आपने याद तो किया ना, याद किया तो वो रास्ता परमात्मा की तरफ जा रहा है। आपने धन के लिए याद किया तो भी आपने याद किया तो रास्ता वो परमात्मा की तरफ जाता है। धन भी मिलेगा और वो रास्ता आगे परमात्मा की तरफ लेके जाएगा। आपने अपने रोग मिटाने के लिए परमात्मा को याद किया तो रोग भी मिटेंगे और परमात्मा तक भी आप वो रास्ता आपको आगे लेकर के जाएगा। अगर और उस रास्ते पर आप आगे चलते हैं, अगर आप खाली रोग मिटाने तक ही सीमित थे तो रोग आपके मिट जाएंगे, लेकिन एक शुरुआत हो जाएगी परमात्मा को याद करने की, क्योंकि आपने रोग मिटाने के लिए परमात्मा को याद किया। तो इसी बात को यहाँ पर स्पष्ट कर रहे हैं कि जो भक्त जैसा मुझे भजते हैं मैं भी उनको वैसा ही भजता हूँ। और कारण बता रहे हैं क्योंकि सभी मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं, चाहे वो किसी भी तरह से कुछ भी करें। यहाँ तक कि ये भी कहा जाता है कि कोई गलत रास्ते पर भी चला गया है तो भी वो रास्ता अंत में परमात्मा तक ही जाता है, और सही रास्ते पर जो चल रहा है वो तो सीधा ही परमात्मा की तरफ जा रहा है। लेकिन जो गलत पर चला गया है वो भी आएगा तो सही, थोड़ा घूम के आएगा, काफ़ी चक्कर काटने पड़ेंगे तब पहुँचेगा, लेकिन आएगा वो भी। जो दुष्ट है वो भी आएगा। रावण भी एक दिन परमात्मा को पाएगा। राम ने ऐसी व्यवस्था की है, भगवान कृष्ण ने ऐसी व्यवस्था की है कि सभी रास्ते लौट करके परमात्मा तक ही आते हैं। तो उसी बात को यहाँ स्पष्ट किया गया है कि सारे मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। जय श्री कृष्ण।